Student, in this video we are going to talk about the application of the anomeric effect। तो यहाँ पर बच्चों anomeric effect की हम application की बात करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर बच्चों कंपाउंड यूज किया है। पहला एग्जांपल जो लिया है वो लिया है स्पायरोकेटल का। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर है स्पायरो कंपाउंड से, स्पायरोकेटल दो ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अगर बच्चों हम इसकी जो स्पायरोकेटल ये कंपाउंड से इसकी चेयर कन्फॉर्मेशन बनाना चाहें तो इसकी चेयर कन्फॉर्मेशन बच्चों ये 3 पॉसिबल ड्राइंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको किस तरह से बना सकते हैं बच्चों। इस रिंग को इन दो ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन को इसके रेस्पेक्ट में एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल, तो दो ऑक्सीजन को रखने के बच्चों यहाँ 3 डिफरेंट वे हो गई। एक्सियल रखें, इसको इक्वेटोरियल, इस दोनों ऑक्सीजन को या तो इक्वेटोरियल पोजिशन पर रखें, इक्वेटोरियल या फिर दोनों ऑक्सीजन को एक्सियल रखें। इक्वेटोरियल एक्सियल बच्चों कैसे देख रहे हैं हम यहाँ, ये रिंग जो एक चेयर है उसके रेस्पेक्ट में इस ऑक्सीजन को देख रहे हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में ये एक्सियल है और ये पोजीशन गई इक्वेटोरियल। और इसको एक्सियल किस तरह कह रहे हैं, इस रिंग के रेस्पेक्ट में कह रहे हैं, इस रिंग के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या गई एक्सियल। तो ये 3 कन्फॉर्मेशन बच्चों पॉसिबल रही, इसकी 3 जो है ड्राइंग्स पॉसिबल रही। तो इनमें से कौन सी एग्जिस्ट करती है, क्या तीनों का मिक्सचर है या वन मोर स्टेबल होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बच्चों ये। तो अगर हम बच्चों बिना एनोमेरिक इफेक्ट की अगर बात करें, विदाउट नोइंग द एनोमेरिक इफेक्ट, बिना एनोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो वी वुड फाइंड इट हार्ड टू प्रेडिक्ट व्हिच कन्फॉर्मेशन इज फेवर्ड। तो हमें ये बताना मुश्किल हो जाएगा कौन सी कन्फॉर्मेशन जो है बच्चों इसकी मोर स्टेबल होगी। वी माइट एक्सपेक्ट टू गेट द मिक्सचर ऑफ ऑल 3, और हम ये सोच सकते हैं कि तीनों का मिक्सचर होगा। एनएमआर टेलस, एनएमआर हमें क्या बताता है, टेलस दिस कंपाउंड एग्जिस्ट एंटायरली इन वन कन्फॉर्मेशन, केवल एक ही कन्फॉर्मेशन, वो भी कौन सी, द लास्ट वन हियर। कौन सी वाली बच्चों, लास्ट वन ही एग्जिस्ट करती है। इन विच ईच ऑक्सीजन इज एक्सियल ऑन द अदर रिंग, जिसमें जो है दोनों ऑक्सीजन जो हैं वो एक्सियल्स हैं एक दूसरी रिंग के रेस्पेक्ट में। वाले इस रिंग के रेस्पेक्ट में ये वाली ऑक्सीजन एक्सियल है और इस रिंग के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये वाली एक्सियल है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसे हम एनोमेरिक इफेक्ट समझ सकते हैं। ये दोनों स्टेबल क्यों नहीं है, ये दोनों एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनोमेरिक इफेक्ट जो है डबल एनोमेरिक इफेक्ट इसके अंदर आएगा। देखो बच्चों यहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट दिखाया गया है। तो इसका जो बच्चों CO बॉन्ड्स है इसका जो साई स्टार होगा, साई स्टार क्या होगा, इसके 180 डिग्री होगा, जो कि इस ऑक्सीजन का जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसके पैरेलल आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एनोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर शो होगा। इसके इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ बच्चों इंट्रैक्शंस कर रहे होंगे, इसके सिग्मा स्टार, इस CO के सिग्मा स्टार के साथ। ऐसे ही इस CO का सिग्मा स्टार कहाँ होगा, ये, और वो किसके, इस ऑक्सीजन के पैरेलल आ गया होगा। तो ये भी इंट्रैक्शन पॉसिबल है। 2 इंट्रैक्शंस यहाँ पे एनोमेरिक पॉसिबल है, जो कि मॉलिक्यूल को क्या बना रहे होंगे, स्टेबल बना रहे होंगे। और इन रिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में ये तभी इंट्रैक्शंस पॉसिबल हो पा रहे हैं एक दूसरे के नॉन बॉन्डिंग के पैरेलल कब आ पा रहा है सिग्मा स्टार, जब ये दोनों ऑक्सीजन्स क्या हैं, एक दूसरे एक्सियल्स हैं। बाकी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है इस साइड में और इसका जब ये इक्वेटोरियल आ गया इसका सिग्मा स्टार इधर है, तो एक दूसरे के पैरेलल हो पॉसिबल यहाँ पर नहीं है, केवल पॉसिबल यहाँ पर। तो ये कन्फॉर्मेशन जो है बच्चों मोर स्टेबल, और केवल ये कंपाउंड इसी में एग्जिस्ट करता है जिनमें दोनों ऑक्सीजन क्या है आपकी जो है बच्चों किस में आ गए हैं, वो एक्सेल पोजीशंस पर आ गए हैं, इसलिए डबल एनोमेरिक इफेक्ट की वजह से। तो ये केवल इसी में एग्जिस्ट करता है। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि 3 कौन सी मोर स्टेबल कन्फॉर्मेशन है कि ये मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल इस स्पायरोकेटल कौन सी कन्फॉर्मेशन में स्टेबल रहता है। तो आपका जो किस में रहता है, जिसमें दोनों ऑक्सीजन्स जो है क्या है इक्वेटोरियल, और इसकी रीजनिंग क्या रही, इसमें डबल एनोमेरिक इफेक्ट दिखाया गया है। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों इस कंपाउंड का लिया हुआ है। इसमें बच्चों जब इसकी चेयर कन्फॉर्मेशन बनाओगे तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी की बच्चों 2 पॉसिबल कन्फॉर्मेशन रही, जहाँ की बच्चों जो R ग्रुप है नाइट्रोजन पर, जो R ग्रुप है या तो क्या रह सकता है बच्चों, इक्वेटोरियल रह सकता है, वो या तो क्या रह सकता है बच्चों, इक्वेटोरियल रह सकता है, या फिर क्या रह सकता है, वो एक्सियल रह सकता है। जो R ग्रुप है तो कौन सी वाली मोर स्टेबल है, अगर एक्सियल R कर दें यहाँ पर, ऐसे रह सकता है या फिर। तो बच्चों इसमें जो स्टेबल कन्फॉर्मेशन रहती है R कहाँ पर रहता है, एक्सेल रहता है। उसकी रीजनिंग क्या है, एनोमेरिक इफेक्ट। ऐसा करने पर जो ये CO बॉन्ड्स है, इसका जो दूसरा वाला CO बॉन्ड्स है उसका जो सिग्मा स्टार है और नाइट्रोजन के लोन पेयर अब कहाँ आ गए, अगर आप R को हम एक्सेल पे लेंगे तो इस पे नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पे जाएगा, जो इस बॉन्ड का जो सिग्मा स्टार है उसकी पैरेलल हो जाएगा, और यहाँ पर एनोमेरिक इफेक्ट शो कर पाएगा। ये अपने लोन पेयर किसको देख पाएगा, इसके सिग्मा स्टार में पुट कर पाएगा। इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो हो जाएगी जिसमें R एक्सियल है वो मोर स्टेबल हो जाएगी। अगर इक्वेटोरियल आ गया
तो यहाँ पर बच्चों लोन पेयर यहाँ चला गया और ऑक्सीजन जो यहाँ था, ये जो बॉन्ड था, इसका सिग्मा स्टार इधर चला गया और ये लोन पेयर इधर है, तो आपस में पैरेलल नहीं हुए। लेकिन आर इधर आने से क्या हो गया, लोन पेयर जो है नाइट्रोजन का इधर आ गया, जो कि इसके CO के सिग्मा स्टार के क्या हो गया बच्चों, पैरेलल हो गया और इंट्रैक्शन कैसा हो गया, फेवरेबल इंट्रैक्शन यहाँ पर हो गया और कंपाउंड जो है वो कन्फॉर्मेशन स्टेबल रहेगी, जिसमें आर ये कहाँ पर आ रहा हो, एक्सेल पोजीशन पे आ रहा हो। नेक्स्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और किसी भी कंपटीशन में बच्चों आ सकता है, नेट या गेट में। तो बच्चों ये कंपाउंड है 135 ट्राइजीन है। तो ट्राइजीन की बहुत सारी बच्चों इसकी कन्फॉर्मेशन पॉसिबल है जब इसकी चेयर फॉर्म बनाएंगे। क्या क्या कन्फॉर्मेशन पॉसिबल है, तीनों टर्शी ब्यूटाइल जो नाइट्रोजन पर है, तीनों क्या रहे बच्चों, एक्सियल पर रहे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो कौन सी मोर स्टेबल, या फिर क्या करें, जो नाइट्रोजन पर 3 टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप हैं, 2 इक्वेटोरियल रहे और 1 एक्सियल रहे, या फिर तीनों इक्वेटोरियल, या फिर तीनों इक्वेटोरियल बना दिए बच्चों, 2 इक्वेटोरियल रहे, ये और 1 एक्सेल रहे। तो इनमें से पूछा जा सकता है आपको कौन सी मोर स्टेबल है। तो बच्चों इसकी जो एग्जिस्ट करती है, कौन सी वाली मोर स्टेबल होती है, जिसमें 2 तो इक्वेटोरियल और 1 एक्सियल। क्योंकि बच्चों ये भी कंफर्मेशन मोर स्टेबल हो सकती थी, कौन सी वाली, तीनों इक्वेटोरियल पोजीशंस में। तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पर तीनों इक्वेटोरियल पे आ गए क्योंकि स्टेरिक इंट्रैक्शन इसमें किसी में नहीं थे। लेकिन ये वाली तो इसमें स्टेरिक इंट्रैक्शन काफी ज्यादा हो जाएंगे, तो तीनों तो एक्सेल पर रह नहीं सकता, 1,3 डाई एक्सेल इंट्रैक्शन यहाँ पर लगेंगे, एक दूसरे को स्टेरिक करेंगे, भीड़ भाड़ करेंगे और अनस्टेबल बना देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें और इसने जो चूज रहना किया है वो इसमें ज्यादा चूज, ये इस कन्फॉर्मेशन में ज्यादा स्टेबल है, जिसमें 2 कहाँ पर गए हैं, इक्वेटोरियल पे, 1 एक्सेल पे। इसकी रीजनिंग बच्चों ये रही क्योंकि CN बॉन्ड इसका जो सिग्मा स्टार है और टर्शी ब्यूटाइल जाने से इसका जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल आ गया। तो ये जो है ये दोनों और इस वाले का CN का सिग्मा स्टार, तो ये इसके पैरेलल आ गए, तो यहाँ पर ये वाला इंटरेक्शन इसके सिग्मा स्टार के साथ इसका लोन पेयर का इंटरेक्शन, एनोमेरिक इफेक्ट हो पा रहा है। अगर तीनों ये ग्रुप्स जो क्या हो जाते हैं बच्चों, तीनों इक्वेटोरियल हो जाते, तो इनके तीनों के लोन पेयर्स जो है बच्चों इधर एक्सेल पोजीशंस पे जाते, जो उस तरह का इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं था। तो एक का इक्वेटोरियल पे आने से इन 2 CN के सिग्मा स्टार के साथ एनोमेरिक इफेक्ट शो कर पा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों जो कन्फॉर्मेशन मोर स्टेबल हुई, इसमें कौन सी वाली कन्फॉर्मेशन मोर स्टेबल हुई, जिसमें 2 टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप कहाँ पर, इक्वेटर पर, और एक कहाँ पर चला जाए, एक्सेल पे चला जाए, उससे उसका जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का वो कहाँ पर आ जाता है, हमारा इक्वेटोरियल पर आ जाता है, और वो CN के सिग्मा स्टार, दोनों तरफ जो सिग्मा स्टार्स हैं उसके, उनके पैरेलल आ जाता है। और कैसे इफेक्ट शो करता है, स्टेबल इफेक्ट, एनोमेरिक इफेक्ट वो शो करने लगता है, मतलब उसका लोन पेयर उनके सिग्मा स्टार के साथ इंटरेक्शन करने लगता है और मॉलिक्यूल को क्या बना देता है, स्टेबल बना देता है। एक और एग्जांपल बच्चों इसमें देखते हैं एनोमेरिक इफेक्ट का। एस्टर आर लेस रिएक्टिव, बच्चों एस्टर रिएक्टिव है किससे, एसाइल क्लोराइड से। जो हमारे एस्टर्स हैं, जो एस्टर कंपाउंड है बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाता है, एस्टर, ये लेस रिएक्टिव है एसाइल हैलाइड से। तो रीजनिंग क्या रहती है, इनका जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, इसके जो पाई स्टार है उसके साथ क्या रहता है, डिलोकलाइजेशन में रहता है, पाई स्टार के साथ में डिलोकलाइजेशन में रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है, एस्टर की बच्चों 2 कन्फॉर्मेशन पॉसिबल है, एक में R ग्रुप कीटोन के सिस रहे या फिर R ग्रुप कीटोन के ट्रांस रहे। तो 2 कन्फॉर्मेशन, तो किस में वो मोर स्टेबल करता है। तो यहाँ पर जो मोर स्टेबल रहा है बच्चों, सिस वाला, ये किसमें ज्यादा स्टेबल रहता है, सिस में। रीजनिंग क्या है, यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में हम। ऐसा होने से अगर बच्चों ये सिस रहेगा, इसका जो R ग्रुप है ऑक्सीजन की साइड रहेगा, तो इसका जो लोन पेयर है वो CO के जो इसका सिग्मा है वो इसका सिग्मा स्टार के पैरेलल आ जाएगा। इसका लोन पेयर क्या आ जाएगा, इसके पैरेलल आ जाएगा, किसके, सिग्मा स्टार के। जबकि यहाँ पर अगर R ग्रुप बच्चों क्या आ गया, इसके ऑक्सीजन के एंटी चला गया, तो इसका लोन पेयर इधर चला गया, तो ये इंट्रैक्शन क्या हो, पैरेलल नहीं होंगे, तो उसको डोनेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर बच्चों जब ये क्या है, सिस है, सिस किसमें, ऑक्सीजन R की साइड है, तो इसमें बच्चों इसका एक तो सिग्मा स्टार के साथ भी इंटरेक्शन हो पा रहा है, नॉन बॉन्डिंग का इसके सिग्मा स्टार के, और दूसरा बच्चों इसमें दूसरा इंटरेक्शन भी पॉसिबल है, इसका लोन पेयर किसके साथ, इसके पाई स्टार के साथ, वो भी इंटरेक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ दोनों इंटरेक्शन हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर केवल इसका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है इसके केवल पाई स्टार के साथ कर रहा है, और इसका दूसरा लोन पेयर क्या चला गया, इसके सिग्मा स्टार के अपोजिट चला गया है। तो इससे बच्चों यहाँ पर एस्टर में दोनों इंटरेक्शंस
पॉसिबल सिस में रह पाएंगे, ट्रांस में ये दोनों इंट्रैक्शंस नहीं होंगे, इसलिए जो कन्फॉर्मेशन मोर स्टेबल हो जाती है, कौन सी वाली हो जाती है, सिस वाली कन्फॉर्मेशन मोर स्टेबल हो जाती है। और दूसरा बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन मतलब साइक्लिक एस्टर की बात करें, तो यहाँ पर सिस, तो यहाँ तो बच्चों ये ट्रांस ही रहेगा, मतलब ट्रांस कहने का मतलब ये इसका जो आर ग्रुप है ये, तो क्योंकि यहाँ साइक्लिक हो गया है, CH2 ग्रुप जो है वो तो इसके ट्रांस ही रहना है, इसके साइड में नहीं रहेगा, मतलब इस तरह से नहीं रहेगा जैसे कि एस्टर में पॉसिबल था, O और R ग्रुप इस साइड। तो बच्चों क्योंकि ये साइक्लिक है तो ये वाला जो बॉन्ड है ये तो इसके अपोजिट साइड में रहेगा। ऐसा होने से ये जो एस्टर है मोर रिएक्टिव हो जाता है, मोर रिएक्टिव ट्रांस अरेंजमेंट हो जाता है। मोर रिएक्टिव क्यों हो गया, क्योंकि इसके जो लोन पेयर है, अब जो कार्बोनिल ग्रुप का सिग्मा स्टार किधर होगा, इस साइड में होगा, तो उसके पैरेलल नहीं आ रहा है। पैरेलल कब आते हैं, जब आर ग्रुप कार्बोनिल के साइड में होता है तो इसके सिग्मा का जो सिग्मा स्टार है ये अपोजिट साइड में होगा सिग्मा स्टार, और इसका जो लोन पेयर है वो दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। तो ये जो गिविंग था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट था इसका नॉन बॉन्डिंग का इसके सिग्मा स्टार के साथ, वो यहाँ पर नहीं रह पाता है। इसे इसका जो कार्बोनिल है, इसका कार्बोनिल क्या हो गया बच्चों, मोर पॉजिटिव हो गया। मोर पॉजिटिव हो गया तो उससे क्या हुआ, मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया तो क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया। मोर रिएक्टिव किस वजह से हुआ है बच्चों, इसके सिग्मा स्टार के साथ में इसका लोन पेयर डिलोकलाइजिंग फैक्टर नहीं है, केवल एक ही फैक्टर रहा है, इसका नॉन बॉन्डिंग का किसके साथ में रहा है, इसके पाई स्टार के साथ में रहा है, ना कि सिग्मा स्टार के साथ में। एक इंडक्शन कट जाता है, जिससे बच्चों एस्टर वाला क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वाला क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव हो जा रहा है एस्टर, और ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से इजीली क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है इसको अटैक कर सकता है, इसकी रिएक्टिविटी जो है कीटोन की जैसी हो जाती है।